यूं तो प्रदेश में परिवारवाद पर पॉलिटिक्स नई नहीं है, लेकिन जब प्रदेश की सियासत में वंशवाद की बात होती है तो अक्सर बीजेपी कांग्रेस पर इसे लेकर हमलावर रहती है। इसकी वजह भी है। हालांकि कांग्रेस में कई नेताओं के परिवार वाले सक्रिय राजनीति में है, लेकिन ऐसा नहीं कि परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस के भीतर ही है। बीजेपी और अन्य दलों में भी परिवारवाद दिखाई पड़ रहा है। एडीआर की एक रिपोर्ट में इसके आंकड़े भी जारी हुए। देखिए रिपोर्ट। परिवारवाद पर कभी बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेती है तो कभी कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथ। लेकिन परिवारवाद की बहस के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने प्रदेश के सभी 270 जनप्रतिनिधियों की पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि का आकलन किया है। इसमें प्रदेश के 57 ऐसे विधायक और सांसद हैं जो परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें 230 विधायक, 29 लोकसभा सदस्य और 11 सदस्य राज्यसभा से शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 230 विधायकों में से 48 विधायकों के परिवार राजनीति से जुड़े हैं। सबसे पहले कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के 20 विधायक वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस के 63 में से 20 विधायक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह तीसरी पीढ़ी है जो परिवार की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। सीधी के चुरहट से विधायक अजय सिंह कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। अजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के दिग्गज कांग्रेसी नेता अर्जुन सिंह के बेटे हैं। अर्जुन सिंह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को राजनीति की विरासत चाची जमुना देवी से मिली, जो उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन इस समय मध्य प्रदेश के सबसे सक्रिय कांग्रेस नेताओं में से एक हैं। इनके चाचा लक्ष्मण सिंह भी विधायक और सांसद रहे। तो पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया और हेमंत कटारे भी अपने पिता सत्यदेव कटारे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह सतना विधायक डब्बू सिद्धार्थ कुशवाहा, बघेल सुरेंद्र सिंह हनी, झूमा सोलंकी जैसे विधायकों को भी राजनीति विरासत में मिली है। ये तो बात हुई कांग्रेस की। बीजेपी अक्सर इन्हीं नामों के सहारे कांग्रेस को निशाने पर लेती रहती है। अगर बीजेपी की बात करें तो 200 सांसद और विधायकों में से 35 नेता राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनमें से 20 पुरुष तो 13 महिलाएं हैं। भाजपा के 163 विधायकों में से 28 विधायक अपने परिवार की राजनीति की विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हरसूद से विधायक हैं। उनके पिता विजय खंडेलवाल सांसद रह चुके हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के पिता कैलाश सारंग बीजेपी के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद रहे हैं। 8 महिला विधायकों ने भी वंशवाद के जरिए राजनीति में कदम रखा है। गोविंदपुरा सीट से बीजेपी विधायक कृष्णा गौर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू है। बाबूलाल गौर ने भोपाल की राजनीति पर दशकों तक दबदबा बनाए रखा और 2004 से 5 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। सिद्धार्थ तिवारी के पिता सुंदर लाल तिवारी सांसद और दादा श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। सुरेंद्र पटवा अपने चाचा पूर्व मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जावत से विधायक ओम प्रकाश सकलेचा को भी पिता पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा से विरासत में राजनीति मिली। इसी तरह मालिनी गौड़, प्रतिभा बागरी, विक्रम सिंह, उमाकांत शर्मा जैसे कई विधायक भी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कुल मिलाकर राजनीति में परिवारवाद सभी दलों में है, लेकिन मूल अंतर यह है कि कोई दल सिर्फ परिवारवाद के सहारे ही आगे बढ़ रहा है तो किसी में काबिलियत के आधार पर जिम्मेदारी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।